हाँ जी, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसी सिस्टम के बारे में। देखिए, एसी का नाम सुनते ही हमें क्या दिमाग में आता है? अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना, करंट वाला एसी। लेकिन नहीं, आज हम लोग एक दूसरे एसी, ठीक है, एसी इज एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए, एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या होता है, आप लोग जनरली इसको समझना चाहो तो वो सिस्टम जिसमें आपको गर्मी में आपके कंफर्ट जोन का एक्सपीरियंस देता है, या तो ठंडा में भी थोड़ा सा टेम्परेचर को इंक्रीज करा के आपके रूम में आपको कंफर्ट जोन का एक्सपीरियंस देता है। वो सिस्टम जो आप लोगों ने एसी जिसके बारे में बार बार बोलते होंगे, ठीक है, एसी एसी, तो वो क्या होता है? एसी एयर कंडीशनिंग, ठीक है। तो एयर कंडीशनिंग के बारे में आज हम लोग जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आप लोग पता ही है कि आराम से गर्मी में भी बाहर 40-50 डिग्री का टेम्परेचर हो और आप आराम से घर में 20 से 21 डिग्री के टेम्परेचर में रह सकते हो, या तो बाहर बहुत ठंड हो तो आप अंदर रूम के अंदर एक अच्छी टेम्परेचर में जैसे कि 25-26 डिग्री के टेम्परेचर बना के रह सकते हो। तो ये कैसे होता है, इन सब के बारे में आज जानेंगे हम लोग, ठीक है। सारे के सारे आराम से जान जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें नहीं होती है, जनरल चीजें ही होती है। जो टेक्निकल वाले क्वेश्चन है वो समझने के लिए अलग है, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा एक स्टेप बाय स्टेप, ये वाली जो मैंने वीडियो बनाया रहा हूं उसके थ्रू, ठीक है। देखिए, ये जो एसी सिस्टम है वो एसी सिस्टम जनरली ह्यूमन कंफर्ट के हिसाब से बनाए जाते हैं। मतलब कि हम लोग ह्यूमन बीइंग जो है उसको कौन से टेम्परेचर में कंफर्टेबल फील होता है उसके हिसाब से बनाए गए। तो एक अगर हम बात पूछना चाहें आप लोगों को कि ह्यूमन कंफर्ट में क्या चीजें होती है, तो सबके दिमाग में एक चीज आता है, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर ही नॉर्मली हमारे दिमाग में आता है। किस तरीके से? जैसे कि अगर बाहर 40-50 डिग्री का टेम्परेचर हो तो रूम के अंदर उससे आपको बहुत कम टेम्परेचर होनी चाहिए, मे बी 25-24 डिग्री, जिससे कि आपका शरीर को कंफर्टेबल फील हो। वही बाहर अगर 4 डिग्री 5 डिग्री का टेम्परेचर बहुत ठंडा हो तो रूम के अंदर आपको 18 डिग्री 20 डिग्री का टेम्परेचर हो तो आप कंफर्टेबल फील करोगे, ठीक है। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए हम देखते हैं कि और भी कुछ चीजें हैं, फैक्टर है। हम लोगों को तो ऐसे नॉर्मली सबके दिमाग में टेम्परेचर ही रहता है, लेकिन और भी कुछ फैक्टर होते हैं जिन फैक्टर के बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर में जान जाएंगे। जैसे कि देखिए, हम लोग सिर्फ उसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में ही जान रहे हैं, लेकिन ह्यूमिडिटी भी होती है। मतलब कि हवा में नमी की मात्रा क्या है, ये भी हमें ध्यान देना पड़ता है एक अच्छे से सिस्टम के लिए। साथ साथ में हमें देखना पड़ता है कि हवा जो आ रही है वो प्योर है कि नहीं, वरना बीमार हो जाओगे आप। साथ साथ में और देखना पड़ता है कि हवा का स्पीड क्या है। नॉर्मली देखिए, टेम्परेचर हो चाहे मतलब कि जो भी आपको टेम्परेचर हो, बाहर से कम होने चाहिए या ज्यादा होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। मतलब बाहर का टेम्परेचर से ह्यूमिडिटी में भी डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि एयर का जो स्पीड है वो भी क्या होना चाहिए, आपके शरीर के हिसाब से होना चाहिए। और एयर की प्योरिटी भी बाहर से थोड़े प्योर होने चाहिए, ठीक है। इन सारी चीजों को हम ध्यान से जब एक साथ कंफर्ट कर देते हैं, सिचुएशन में ले आते हैं, तभी क्या होता है ना, हम एक परफेक्ट एसी सिस्टम बना पाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि एसी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट हम यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए, एसी सिस्टम के जो कंपोनेंट है, मतलब कि उसमें कौन कौन से चीजें यूज किए जाते हैं। तो देखिए, एसी सिस्टम के जो कंपोनेंट है उसमें कौन कौन सी चीजें, मतलब का पार्ट क्या है, कौन कौन सी कंपोनेंट है
ये सारी चीजें देखते हैं। कोई 4-5 चीजें होती है मेन, ठीक है, उसको उसकी वही आपके जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और क्या क्या होता है, हवा को प्योर करना, एयर प्यूरिफिकेशन, ये सारी काम कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हमें एक चीज की जरूरत पड़ती है, वो होती है एयर कंडीशनिंग यूनिट। इसको जहां पे जो रूम, जिस रूम में बैठ के आप आराम कर रहे हो, एक कंफर्टेबल वाली फील आ रही है आपको, वो एक यूनिट चाहिए। मतलब एक रूम सीधा समझ लीजिए, एक अच्छा खासा रूम जहाँ पे आप आराम कर रहे हो, ठीक है, वो आपकी हो गई एयर कंडीशनिंग यूनिट। एक पार्ट हो गया आपका। फिर क्या चाहिए, फिर चाहिए आपको फिल्टर। जैसे कि मैंने बोला कि आपको प्योर एयर चाहिए, तो बाहर वाले एयर को अगर फिल्टर करके लाएंगे तो हमारा एयर प्योर हो जाएगा। तो दूसरा चीज भी हो गया। अब है कि मैंने क्या बोला था कि ह्यूमिडिटी को भी हमें कंट्रोल करना होता है। बाहर का जितना मतलब कि ह्यूमस होता है, अगर इसको समझना चाहे तो हवा में जो नमी की मात्रा होती है वो कितना होना चाहिए, कभी ज्यादा या कम करना रहे, तो उसके लिए हम ह्यूमिडिफायर यूज करते हैं। ये कंपोनेंट है जो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो हम एक ह्यूमिडिफायर भी ले लेंगे। देखिए अब टेम्परेचर की बारी आती है, तो टेम्परेचर को ज्यादा या कम करने के लिए हम क्या करते हैं। देखिए जब हम टेम्परेचर को ज्यादा करना पड़ता है, मतलब ठंडा का दिन में हमें अंदर की टेम्परेचर ज्यादा चाहिए बाहर से, तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, हीटर यूज करेंगे, कॉइल वाला हीटर, ठीक है। कॉइल जैसे कि घर में जब हीटर चलाते हैं तो रूम हीट हो जाता है, उसी तरीके का हम हीटर यूज करेंगे। और वही जब गर्मी का दिन रहेगा, मतलब कि बाहर का टेम्परेचर से अंदर का टेम्परेचर आपको कम चाहिए होगी, उस टाइम हम कूलर यूज कर लेंगे, कूलिंग सिस्टम यूज कर लेंगे। आई मीन जैसे कि हवा जो आ रही है उसको ठंडे पानी के साइड से गुजार लेंगे। अगर साइड ठंडे पानी होते हुए उसको निकाल दे तो वहां पे क्या बचेगा, ठंडा फील आएगा, हवा जो है ठंडी हो जाएगी। या तो आइस क्यूब ले लेंगे, मतलब कि आप कोई भी कूलिंग सिस्टम ले सकते हो। और क्या बच गया आपका, सारे के सारी चीजें ऑलमोस्ट हो गई। अब क्या है, कितना स्पीड में फैन मतलब कि हवा आनी चाहिए, उसके लिए हम एक क्या लेते हैं, रिसर्कुलेटिंग फैन। मतलब कि एक साइड से खींचता है और एक साइड की ओर भेज देता है आपको, इस टाइप का एक फैन लेते हैं। मतलब कि इसको आप एग्जॉस्ट फैन की तरह ही बोल सकते हो, ठीक है। ये आपके कंपोनेंट हो गए मेन कितने कंपोनेंट हो गए, कोई 4-5 कंपोनेंट हो गए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस कंपोनेंट को किस तरीके से अरेंज करते हैं, ठीक है। ये सारी कंपोनेंट जो है इसको हम किस तरीके से अरेंज करते हैं। सबसे पहले देखिए, अलग अलग 2 सिस्टम भी आप लगा सकते हैं। गर्मी के दिन के लिए आप जो है, गर्मी के दिन के लिए आप क्या लगाओगे, समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जिसमें कि आपका क्या होगा, बाहर का टेम्परेचर से अंदर का टेम्परेचर कम होगा। वही आप ठंडा का दिन में क्या करोगे, विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाओगे, जहां पे क्या होगा, उसका ऑपोजिट होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि हमने कौन कौन से पार्ट लिए थे। एयर कंडीशनिंग यूनिट मतलब एक रूम लिए थे, ठीक है। फिर क्या लिए थे, फिर लिए थे फिल्टर, फिर ह्यूमिडिफायर, फिर क्या बोलते हैं, हीटिंग कॉइल, और साथ में हम लोग क्या लिए थे, कूलर, ठीक है। देखिए एक ही सिस्टम में एक ही टाइम में हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए जब हम विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम यूज करेंगे, मींस जाड़े वाला, तो हम लोग टेम्परेचर हमको ज्यादा चाहिए, जिसके कारण हम लोग क्या यूज करेंगे, हीटर मतलब कि कॉइल वाला, जिसमें हमें टेम्परेचर ज्यादा हो। देखिए हम अरेंज कर रहे हैं किस किस तरीके से, सारे के सारे। देखिए सबसे पहले बाहर से जो हवा आ रही है डैम्पर को होते हुए, डैम्पर क्या होती है, बाहर से हवा तो आने देती है, लेकिन अंदर वाले हवा को अपने मर्जी के खिलाफ बाहर नहीं जाने देती है। जैसे ही देखिए यहाँ से जैसे ही एयर आपके इन हो रहा है, सबसे पहले फिल्टर से गुजर रहा है। जैसे ही फिल्टर से गुजर रहा, फिल्टर क्या कर रहा है, उसमें जो डस्ट और इम्प्योरिटी है उसको हटा दे रहा है, मतलब ऑलमोस्ट प्योर हो गया। उसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, हीटर से गुजार देते हैं, ठीक है। हीटर से जैसे ही निकालते हैं तो जो ठंडा हुआ है वो गर्म हो गया, गर्म हो गया ना। अब गर्म हो गया, इसके बाद देखिए हमें ह्यूमिडिटी भी देखनी रहती है, तो ह्यूमिडिटी को देखने के लिए क्या, ह्यूमिडिफायर हम बीच में लगा रखे हैं। देखिए इसके बाद ह्यूमिडिफायर को जब लगा दिए, उसके बाद क्या होता है,
कि उसमें ह्यूमन मतलब कि जितना नमी की मात्रा है ज्यादा कम तो हो गया। अब फिर देखिए उसमें ऑलमोस्ट पानी की मात्रा ही तो मिला ही जाता है, नमी ही है। तो देखिए अब क्या करते हैं, इसको फिर से हम लोग हीट करते हैं एक परफेक्ट एयर बनाने के लिए। फिर वो एयर क्या करती है, सर्कुलेटिंग फैन मतलब एग्जॉस्ट फैन के पास जाती है, एग्जॉस्ट फैन उसको खींचती है और वहां से हवा को सीधे भेज देती है हमारे एयर कंडीशनिंग यूनिट पे में, जहाँ पे हम आराम कर रहे हैं, जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। फिर वहां से जब वो वाली रूम ठंडी हो जाती है, फिर वहां से हवा वापस बाहर को निकलती है। फिर बाहर को निकलते टाइम फिर से जो बाहर से हमारी हवा आ रही थी, देखिए यहाँ से टेम्परेचर थे, उससे मिल जाती है। दोबारा क्या होता है, फिल्टर के द्वारा उसको फिल्टर कर दिए जाते हैं और इस तरीके से आपका जो सर्कुलेशन है ये कंटिन्यू होते रहता है। यहीं पे देखिए थोड़े से चेंजिंग हो जाएंगे जब हम समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम देखेंगे। तो यहाँ पे जो आपको कॉयल लगे हुए हैं, देख रहे हैं ना, हीटिंग कॉयल, यहाँ पे क्या होंगे, एक हीटिंग कॉयल हटा दिए जाएंगे, ठीक है। और पहले वाले जो हीटिंग कॉयल है यहाँ पे परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिए जाएंगे। थोड़े से और फिल्टर करने के बाद हम क्या करेंगे, नीचे एक कूलर लगा देंगे, ठीक है। कूलर जब लगा देंगे, कूलिंग सिस्टम, तो वो क्या करती है, हवा को ठंडा करके साथ साथ में ह्यूमिडिटी का भी कम कर देती है। ऐसे भी समर में हमें ह्यूमिडिटी थोड़ी कम ही चाहिए होती है और उसके बाद फिर से हल्का सा हीट करते हुए हम आगे बढ़ा देते हैं, हमारा काम हो जाता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट समझ गए होंगे, ठीक है। आई थिंक आज मैं आप लोगों को सही से जानकारी दे पाया हूँ। साथ साथ में आप लोग मेरे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और बेल नोटिफिकेशन बेल को भी दबा के कंटिन्यू करिएगा साथ रहने की परंपरा, ठीक है। तो धन्यवाद।